उस रोज़ जो था, विशाल अपनी टैक्सी लेकर स्टेशन के बाहर ही खड़ा था और किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इतने में क्या था कि उसने देखा कि एक लड़की उसके पास स्टेशन से निकल कर आती है। तो विशाल ने देखा कि वो जो लड़की है उसका चेहरा काफ़ी ऐसा हो रखा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा रोई हो। तो वो लड़की विशाल से कहती है कि मुझे प्रतापपुर जाना है, क्या आप मुझे लेकर चलेंगे? तो विशाल कहता है हाँ क्यों नहीं, बैठ जाइए। तो इस पर वो लड़की कहती है कि मुझे अपने साथ एक डेड बॉडी को लेकर जाना है। तो इस पर जो था विशाल एकदम से थोड़ा घबरा सा जाता है कि यार ये क्या। एक पल के लिए विशाल सोचता है कि यार इसको मना कर देना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि इसमें हर्ज ही क्या है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ऐसा सोच वो उस लड़की से बोलता है ठीक है। तो फिर वो जो लड़की थी वो स्टेशन में वापस से जाती है और अपने हाथों में एक डेड बॉडी को ऐसे उठाकर ला रही थी जैसे कि कोई खिलौना। इसके बाद जो था वो लड़की उस लाश को पीछे की ओर अपने साथ टैक्सी में लेकर बैठ जाती है। तो फिर जो विशाल था वो प्रतापपुर के लिए अपनी टैक्सी लेकर चल पड़ता है। विशाल इसी के साथ उस लड़की से पूछता है कि ये डेड बॉडी किस लड़की की है। तो वो लड़की बताती है कि ये उसकी बहन की डेड बॉडी है। इतना कहने के बाद वो लड़की जो थी एक बार फिर रोने लगी। तो यहाँ पर जो विशाल था उसे दिलासा देते हुए कहता है कोई बात नहीं, आप चुप हो जाइए, जीना मरना तो सभी के साथ लगा रहता है। विशाल की बात सुनने पर वो जो लड़की थी वो चुप हो जाती है और उसके पास एक रुमाल था जिससे वो अपने आंसू पोंछ लेती है। विशाल रास्ते पर गाड़ी चला रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसने सामने के मिरर में देखा, वो जो लड़की की लाश थी वो अब उस जिंदा लड़की के बाजू में आकर बैठ चुकी है। इतना देखने के बाद विशाल बुरी तरीके से डर चुका था और वो थोड़ा सा पीछे अपनी गर्दन घुमाकर जैसे ही देखता है तो देखता है कि लाश तो अपनी जगह पर है और वो लड़की चुपचाप एक कोने में बैठी हुई है। उसे अपनी आंखों पर थोड़ा विश्वास नहीं होता कि ये सब हो क्या रहा है, आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। इस सब के बाद जो था विशाल थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन उसने अपनी टैक्सी नहीं रोकी थी और वो रास्ते पर आगे उसको चला रहा था। चलाते चलाते वो इसी बात को सोच रहा था कि पता नहीं यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, कि तभी जो था वो फिर से देखता है उसी मिरर में कि वो जो लाश थी वो एक बार फिर दोबारा से उस जिंदा लड़की के बाजू में बैठ गई है। यहाँ पर विशाल एक बार फिर डरते डरते फिर से अपनी गर्दन को थोड़ा मोड़कर पीछे की ओर देखता है। तो उसने देखा कि वो जो लाश थी वो उसी जगह पर है जहाँ पर वो थी। दो बार एक जैसा इंसिडेंट देखकर विशाल यहाँ पर पहले से ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, ये कैसी अजीब सी चीज़ मुझे महसूस हो रही है। इतने में जो था विशाल फिर से जब अपनी टैक्सी को चला रहा था कि तभी वो एक बार फिर देखता है कि वो जो लाश है उस जिंदा लड़की के बाजू में आकर बैठ गई है, जिसकी वजह से विशाल काफ़ी ज़्यादा डर गया था। और इस बार जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार का नज़ारा देख वो हक्का बक्का रह गया। असल में अब वो जो दोनों लड़कियां थीं वो विशाल को देखकर मुस्कुरा रही थी। देखते ही देखते दोनों की आंखें सफ़ेद रंग की हो चुकी थी। उनके चेहरे की मुस्कान देख विशाल बहुत ज़्यादा घबरा गया था और तभी जो उसकी टैक्सी थी वो रास्ते से उतरकर बाजू के एक पेड़ में जा टकराई और विशाल को पता नहीं चला कब वो बेहोश होकर गिर गया। और फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक जंगल में पाया, घना वीरान जंगल, दूर दूर तक
चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर विशाल को इतना तो समझ में आ गया था कि वो इस वक्त किसी जंगल में है। वो खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और अपने चारों ओर नज़रें घुमाता है। उसे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि अब वो आगे क्या करे और वहाँ से कैसे निकले। वहीं जंगल में विशाल ने देखा कि कहीं से रोशनी आ रही है, तो वो उस रोशनी के पीछे कुछ कदम जैसे ही गया था तो उसने देखा कि जंगल में एक घर है। तो उसे लगा कि क्यों नहीं इस घर में जाकर मदद मांगी जाए। तो मदद के इरादे से विशाल जो था उस घर में अंदर जैसे ही जाता है तो उसने देखा कि उस घर में एक औरत है। वो जो औरत थी वो विशाल को देखकर बोलती है, अरे कहाँ अंदर आ रहे हो? विशाल ने कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? उस औरत ने थोड़ा भड़कते हुए बोला, कैसी मदद चाहिए? यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से। इतने में विशाल जो था काफ़ी ज़्यादा विनम्र भाव से उस औरत से फिर से कहता है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है और मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता हूँ। इस पर वो औरत कहती है, रात के वक्त यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, सुबह के वक्त तुम चाहे तो यहाँ से जा सकते हो। तो इस पर विशाल बोलता है, लेकिन मैं रात में जंगल में कैसे रहूँगा? यहाँ पर जंगली जानवर और भी बहुत सी चीज़ों का खतरा है। तो इस पर वो औरत कहती है कि ठीक है, तुम आज रात के लिए मेरे घर में रुक सकते हो। विशाल उस औरत को काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करता है और कहता है कि धन्यवाद आपका, जो आपने आज रात के लिए मुझे यहाँ जगह दी। इस पर वो औरत कहती है, ठीक है, बैठे रहो यहीं पर, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर वो औरत हॉल से निकलकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है और फिर जो था विशाल भी वहीं बैठा हुआ था। वहीं हॉल में बैठे हुए विशाल मन ही मन सोच रहा था कि ये जो औरत है लगता है यहाँ पर अकेली ही रहती है, लेकिन ऐसे भयानक जंगल में ये अकेली रह कैसे सकती है। इतना सोचते सोचते विशाल के कानों में एक आवाज़ पड़ती है। बड़ी ही कुछ अजीब सी आवाज़ थी, जैसे कि कोई कुछ खा रहा हो। उस आवाज़ को सुनने पर विशाल उस आवाज़ के पीछे जैसे ही जाता है तो वो उस कमरे में पहुंच जाता है जहां वो औरत गई थी। वो दरवाज़ा खुला देख उस दरवाजे को धीरे से खोलता है तो उसने देखा कि वो जो औरत है वो किसी इंसान के ऊपर बैठकर उसका जो खून है वो पी रही है और उसका मांस भी खा रही थी। इतना देखने के बाद विशाल तो एकदम से ही डर जाता है, उसका पूरा खून सूख चुका था उस वक्त। वो देख ही रहा था कि वो जो औरत थी उसके कदमों की आहट सुनकर दरवाजे की ओर देखने लगी और उसने देखा कि विशाल उसे ही देख रहा है। इतना देखने के बाद वो जो औरत थी वो उस इंसान को, डेड बॉडी को छोड़कर विशाल की ओर बढ़ने लगी। विशाल दरवाजे से 2 कदम पीछे हट गया और वो जो औरत थी अचानक से ही पहले से कहीं गुना भयानक हो गई। और तभी विशाल ने देखा कि ये तो वही लड़की है जिसने उससे लिफ्ट ली थी, और लेकिन इस वक्त वो बड़ी ही अजीब सी और काफ़ी उम्रदराज लग रही है। इतने में जो था वो आकर विशाल का गला पकड़ लेती है और बड़ी ही अजीब सी भयानक सी आवाज़ में बोलती है, आज तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, तुझे मैं जिंदा खा जाऊंगी। विशाल यहाँ पर समझ गया था कि वो जो औरत है वो कोई डायन है, तभी वो इस तरीके की डरावनी और भयानक बातें कर रही है। विशाल खुद को छुड़वाने की कोशिशों में लग जाता है और किसी तरीके से जब वो खुद को छुड़वा लेता है वो उस डायन को धक्का देता है कमरे में अंदर की ओर और उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। एक बार फिर विशाल जो था उस घर से बाहर आ जाता है
और जंगल में बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि आखिर इस जंगल से निकलने का रास्ता क्या है। कि तभी उसने देखा वो जो डायन थी वो ज़मीन से 2 फीट ऊपर उड़ रही थी और उसी की ओर आ रही थी। अब इतना देखने के बाद विशाल बुरी तरीके से डर चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी अभी तक, और वो जंगल में यहाँ वहाँ भागने लगा और वो डायन भी उसी की ओर आ रही थी। एक बार तो विशाल जो था वो किसी से टकराकर गिर पड़ा, और जब उसने देखा तो जंगल में किसी की लाश पड़ी थी। उस लाश का जो सर था वो भी गायब था और उसका हाल बहुत ही बुरा था, जैसे किसी ने उसे नोच नोच के खाया हुआ हो। इतना देखने के बाद विशाल को थोड़ा उल्टी आती है, वो साइड में उल्टी करने लगता है। तभी वो देखता है कि वो डायन उसके काफ़ी करीब आ चुकी है और वो फटाफट से फिर से वहाँ से भागता है। तभी जो है विशाल दौड़ते दौड़ते हाईवे पर आ जाता है और इस तरह उसे हाईवे का रास्ता मिल गया था। इसी के साथ उसने देखा कि उसकी जो टैक्सी थी वो वहीं पर थी, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी पेड़ से टकराने की वजह से कि वो उसको तो अब लेकर नहीं चल सकता था, और वो रास्ते पर आगे की ओर भागने लगा। लेकिन इसी के साथ उसने महसूस किया कि वो जो डायन है अब उसके पीछे नहीं थी, लेकिन वो रुका नहीं और रास्ते पर आगे की ओर जाता रहा। उसने देखा कि सामने से एक कार आ रही थी। उसने लिफ्ट मांगी और फटाफट से उस कार में बैठ गया। तो वो जो आदमी था जिसने उसे लिफ्ट दी थी उसने कहा कि भाई इतनी रात में तुम ऐसे जगह पर क्या कर रहे हो। तो इस पर विशाल ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है मेरे साथ, एक डायन ने मुझे पकड़ लिया था। तो वो जो आदमी था वो विशाल की बातों से थोड़ा डर जाता है। तो इस पर विशाल कहता है कि अब डरने वाली बात नहीं है, वो डायन मेरे पीछे नहीं है। फिर वो जो था विशाल को लेकर वहाँ से निकल गया। इस तरह जो था विशाल की जान उस रात उस डायन से बच गई। लेकिन जो विशाल था उसने जो उसका टैक्सी चलाने का काम था वो छोड़ा नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये चीज़ें तो किसी के साथ भी घट सकती है। उसके लिए ये सब जो मेरा काम है उसे छोड़ना सही नहीं होगा। अगर मैं वही छोड़ दूँगा तो फिर कमाई कैसे होगी। ऐसा सोचकर विशाल जो था आज भी उसी स्टेशन के बाहर सवारियां लेता है और उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़कर आता है।